हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। 4 सितंबर की तीसरी शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको क्या पढ़ाई कर कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। दोस्तों 22 से 23 सवाल मिले हैं आज की क्लास के अंदर, इसको आप नोट करके रखिएगा। आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी और आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, उसको भी आप सुनकर जाइएगा। आइए चलते हैं अपनी क्लास की ओर, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी 4 सितंबर थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। तो बच्चे को पता होना चाहिए, यह सवाल हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन यह किस वर्ष से संबंधित है? वर्ष 1976 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। इसको आप नोट करके रखें, अगली शिफ्ट का सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आपसे पूछा जाएगा। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग आर्टिकल में? आर्टिकल 51A, इसको भी आप नोट करके रखें। वर्ष 1978 इसमें दोस्तों क्या है? तो आपको याद होगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 44वां संविधान संशोधन, ये किस वर्ष से संबंधित है? 1978। आपको याद होगा दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A, इसको आप याद रखें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग नंबर 12 में किया गया है। किसमें? भाग नंबर 12 में किया गया। ये सवाल भी आपको नोट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। अब दोस्तों अगर हम बात करें 1992, इसमें क्या हुआ था? तो आपको याद होगा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, ये कब का है? 1992 का अधिनियम है। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। और किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बच्चे को पता होगा महाबोधि मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों बोध गया बिहार में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में अगर बोध गया देके रखा था, अगर आपके ऑप्शन में बोध गया देके रखा हो तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप याद रखें। आपको दोस्तों याद होगा गौतम बुद्ध, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूं, इसको आप नोट कर लें। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दोस्तों कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। कहां पर? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और इस घटना, महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? अभिधम्म चक्र। क्या कहलाएगी? अभिधम्म चक्र। महात्मा बुद्ध ने अपना दोस्तों सर्वाधिक उपदेश कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं। कहां दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश। इस बात को भी आप याद रखें। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण दोस्तों इनके गृह त्याग की घटना कहलाती है। और इनके दोस्तों प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाती है? तो आपको याद होगा महापरिनिर्वाण। इतनी बातें आपको नोट करनी है। यहाँ से दोस्तों कुछ फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बौद्ध संगति, जो परीक्षा में बार बार आपसे पूछी जाती है, दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ थी। कौन कौन सी? तो आपको याद होगा पहली वाली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी पहली बौद्ध संगति? राजगृह में हुई थी। दूसरी वाली वैशाली में हुई थी। तीसरी वाली पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी वाली कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चौथी वाली बौद्ध संगति। लेकिन किसके समय में हुई थी ये भी आप लिख लें। पहली वाली बौद्ध संगति राजगृह किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय में हुई थी। दूसरी वाली काला शोक, कौन थे दोस्तों? काला शोक के समय हुई थी। तीसरी वाली अशोक के समय हुई थी। किसके? अशोक के समय हुई थी। और चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क, इसको भी आप लिखते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको याद होगा 1857 की क्रांति, इसमें दोस्तों बिहार से किसने नेतृत्व किया था? ये कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप याद रखें। और ये सवाल आपके बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाता मंगल पांडे, इन्होंने दोस्तों विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया था? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से प्रारंभ किया था।
था। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री से संबंधित है। इसका जवाब जल्दी से आपको कमेंट कर देना है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आने वाली शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईरानी कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। यह सवाल दोस्तों आप परसों वाली क्लास उठा के देखिएगा। मैंने दो खेलों की महत्वपूर्ण क्लास बताई है, उसको आप देख कर जाइएगा। स्पोर्ट्स का ब्रह्मास्त्र मैंने आपको कराया है, उससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ईरानी कप 2023 इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है इसका विजेता कौन बना है, रेस्ट ऑफ इंडिया। इसका विजेता कौन बना है, रेस्ट ऑफ इंडिया इसका विजेता बना है। और किसको हराया है, मध्य प्रदेश को हराया है। यहां पर कर्नाटक और मेघालय दे के रखा है, तो आपको याद रखना है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी 2023, संतोष ट्रॉफी 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना था, केरल, माफ कीजिएगा कर्नाटक है। और दोस्तों किसको हराया था, ये दोस्तों मेघालय को हराया था। ये बातें आपको नोट करनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनील कोठारी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। उड़ीसी नृत्य है, सत्रिया नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। दोस्तों आपको याद रखना है सुनील कोठारी इनका संबंध है सत्रिया नृत्य। आपके ऑप्शन में सत्रिया नृत्य दे के रखा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, ये दोस्तों असम का है। कहाँ का, असम का। और इनसे संबंधित एक नाम आपको और याद रखना है, श्रीमद शंकर देव। श्रीमद शंकर देव इनका संबंध किससे है, सत्रिया नृत्य से है। इसको भी आप याद कर लें। उड़ीसी नृत्य केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र का संबंध किससे, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है ये। और दोस्तों आपको याद होगा केलुचरण महा संयुक्ता पर्णहारी, संयुक्ता पर्णहारी, संयुक्ता पर्णहारी इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है आपका उड़ीसी नृत्य से। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम से दोस्तों आपको तीन नाम याद रखने हैं, रुक्मणी देवी, अरुण डैल, मृणालिनी साराभाई, इनका नाम आपको याद रखना है। और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सबका संबंध किससे है, भरतनाट्यम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएस या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स तैयार किए गए हैं। जी हां दोस्तों, अभी तक टीसीएस के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपसे, सारे सवाल आपके इन ई नोट्स में दोस्तों इंक्लूड कर दिए गए हैं। मात्र 133 पेजों की पीडीएफ है, जिसको दोस्तों आप बहुत ही कम समय में पढ़कर 25 में से 18 से 20 सवाल सही कर सकते हैं। आपको यहां वहां भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि दोस्तों अगर आपको क्लासिकल डांस पढ़ना है, आपको जनसंख्या पढ़नी है, आपको दोस्तों दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है, यहां पर टॉपिक वाइज आपको कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स परचेज करते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज इसके लिए पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं, जिसके अंदर जुलाई से लेकर, माफ कीजिएगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा मैटर आपको दिया जाएगा, और यह भी मात्र 60 रुपीज में इसका प्राइस रखा गया है। अगर आप दोस्तों दोनों परचेज करना चाहते हैं, यानी कि जीके जीएस और करंट अफेयर दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस रखा गया, मात्र 75 रुपए। और दोस्तों इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है, जाइएगा लिंक पर विजिट कीजिएगा और दोस्तों इसको परचेज कर लीजिएगा, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण का काम करेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसके द्वारा अश्वशक्ति का प्रतिपादन किया गया। कुछ इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों 4 सितंबर की तीसरी शिफ्ट की परीक्षा में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर था जेम्स बॉन्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, अच्छा सवाल है। अगर आप क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो सबको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपके ऑप्शन में अहमदाबाद देके रखा था तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर गुजरात देके रखा था तो गुजरात आपका सही जवाब हो जाएगा। अभी दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाए, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट ये दोस्तों कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखें, ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको याद होगा त्रिपुरा का एक फेस्टिवल है दोस्तों, खारची,
खारची फेस्टिवल कहाँ का है? त्रिपुरा का फेस्टिवल है। इसको आप थोड़ा याद रखें, अभी तक सवाल बना नहीं है आपकी परीक्षा में, यानी कि दोस्तों सवाल बन सकता है। त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। फेस्टिवल कौन सा है? खारची। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में मोहिनी अट्टम दे के रखा था, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहिनी अट्टम किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने दोस्तों आपको याद होगा मोहिनी रूप अवतार लिया था, किसका अंत करने के लिए? भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसीलिए मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? भगवान विष्णु से। और मोहिनी अट्टम से दोस्तों कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा इनका संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इनको आप नोट करके रखें। मणिपुरी दोस्तों झावेरी बहनें, झावेरी बहनों का संबंध किससे है? मणिपुरी से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि केरल की मानसूनी वर्षा क्या कहलाती है? खूनी वर्षा, आम्र वर्षा, मानसूनी वर्षा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो केरल की वर्षा होती है उसको कहते हैं आम्र वर्षा। आपके ऑप्शन में आम्र वर्षा लिखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दो सवाल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। कोरोमंडल। जो तमिलनाडु का तट होता है उसको कहते हैं कोरोमंडल, और जो केरल का तट होता है उसको कहते हैं मालाबार। मालाबार, इसको आप नोट कर लें, ये सवाल परीक्षा में बन सकते हैं आपके दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आप देख सकते हैं दोस्तों ऑटोबायोग्राफी, इसको आप पढ़कर जाएं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डेली सवाल उठाया जा रहा है यहाँ से दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सौरभ गांगुली की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है, इसको आप नोट करके रखें। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सचिन तेंदुलकर। सुरेश रैना की कौन सी है? बिलीव। बिलीव किसकी है? सुरेश रैना की है। युवराज सिंह की कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लव। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? युवराज सिंह की है। और दोस्तों आपको याद होगा द रेस ऑफ माई लाइफ जो किसकी है दोस्तों? ये मिल्खा सिंह की है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल दोस्तों हलवा सवाल है, बच्चे बच्चे को पता है, नेल्सन मंडेला की दोस्तों ये पुस्तक है आत्मकथा, इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको रस्किन बॉन्ड की इनकी पुस्तक बतानी है, जल्दी से दो पुस्तक इनकी बताएं आप, मैंने कई बार आपको नोट कराया है। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक आपको कमेंट कर कर बतानी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मेले का आयोजन कहां पर होता है? दोस्तों रज पर्व, जगन्नाथ यात्रा, नुआखाई, धानु यात्रा, ये सब कहां होते हैं? उड़ीसा के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसको आप नोट करें। तेलंगाना, तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? तेलंगाना में। बोनालू फेस्टिवल, बोनालू फेस्टिवल कहाँ का? ये भी तेलंगाना का ही। इस दोनों को आप याद करके रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। ओणम कहाँ का है? ओणम है दोस्तों केरल का, इसको आप याद रखें। केरल की भाषा मलयालम, केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा है, इसको भी आप नोट कर लें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मुझे नहीं लगता है किसी भी बच्चे का इस सवाल गलत हुआ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो बच्चे बच्चे को पता है, हरियाणा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का है, यहाँ पर अधिकतम है, अधिकतम है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ आंकड़े आपको नोट करा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है? तो आप आंसर दिल्ली लगाएंगे। यूटी कौन सा है? नई दिल्ली। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है? केरल की। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है? बिहार की। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस महिला ने ग्रैमी अवार्ड जीता था? कितना लल्लन टॉप सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, आपको याद रखना है। तन्वी शाह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। सर्वप्रथम किस महिला ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तन्वी शाह। और 2023 वाला किसने जीता है? रिकी केज। इसको आप लिख लें, परीक्षा में आपका सवाल पूछा जाएगा। 2023 वाला किसने जीता? रिकी केज, रिकी केज।
ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा हमारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। लता मंगेशकर, इनको दोस्तों वर्ष 2001 में भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया गया था, लता मंगेशकर जी को, इसको भी आप याद रखें। और सुब्बा लक्ष्मी दोस्तों पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, जल्दी से कमेंट में छाप दें, ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है इस क्लास को मिस मत करें, 100% आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों डांडिया राजगोंड जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राउत नाचा। और राउत नाचा दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसके अलावा पंथी कहाँ का, पंथी भी दोस्तों छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ का हरेली भी है, हरेली। इन सब चीज़ों को आपको याद करके रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं करगम। करगम कहाँ का, तमिलनाडु का एक त्यौहार है, तमिलनाडु का त्यौहार है करगम, इसको आप नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ISSF जूनियर 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, 15 पदक, 17 पदक, 19 पदक, 21 पदक। तो दोस्तों आपको नोट करना है, आपके ऑप्शन में 17 पदक दे के रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि ISSF जूनियर जो चैंपियनशिप 2023 हुई है, इसके अंदर भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 17 पदक जीते हैं। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, पहले स्थान पे चीन रहा था, इसको भी आप थोड़ा याद कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं, सोनू निगम, कुमार सानू, बप्पी लहरी, अरिजीत सिंह। दोस्तों आपके ऑप्शन में बप्पी लहरी दे के रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये सवाल आपसे क्यों पूछा गया, आप सब जानते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में इनका शायद निधन हुआ है, इसीलिए सवाल आपसे परीक्षा में पूछा भी गया है। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसके आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट करते चलिएगा। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ऐसा भी सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछ लिया गया। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु दे के रखा था, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना में युवाओं को क्या दिया जाएगा। दोस्तों आपके ऑप्शन में आई थिंक लैपटॉप दे के रखा था, तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन में लैपटॉप था कि नहीं था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पैराथायराइड की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। आपका ऑप्शन में हाइपोग्लाइसीमिया लिखा हुआ था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप देख लें। आई थिंक आपको सवाल दिख रहा होगा दोस्तों। ट्राइसैम यानी कि ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। तो 15 अगस्त 1979 ईस्वी में हुआ था, इसको भी आप नोट करके रखें। ये दोस्तों 20 सवाल थे जो दोस्तों ऑथेंटिक रूप से हमको प्राप्त हो पाए थे कल की शिफ्टों के अंदर। दोस्तों 3 से 4 सवाल और भी थे, लेकिन दोस्तों उनकी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पा रही थी। आप देख रहे होंगे दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के दोस्तों पहली शिफ्ट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि दोस्तों जिस किसी बच्चे का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिस किसी भी बच्चे का आज एग्जाम है या दोस्तों आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है, अगर दोस्तों उसको क्वेश्चन पता लगते हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है 8126507143 है, ये दोस्तों व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, इस पर आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाली शिफ्टों में और बच्चों की हेल्प हो सके। आपको जितने क्वेश्चन याद रहते हैं आप इस पर शेयर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पता लगते हैं। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों इस पर जरूर क्वेश्चन शेयर करेंगे, और जिन ई नोट्स के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है उसको जरूर से जरूर परचेज करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। अब मैं बहुत जल्द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आने वाला हूं। उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो सवाल पूछे गए हैं, यानी कि जितनी शिफ्टों में सवाल पूछे गए 2020 के अंदर, वो सारे सवाल पहले मैं आपको एकाएक सवाल कराने वाला हूं, और उन पर आधारित कौन से नए सवाल बन सकते हैं उसके लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज मैं शुरू करने वाला हूं। उससे जुड़ने के लिए जल्द से जल्द दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली आप सभी की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।